तो गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी और गुलाम को बादशाह एक साथ देखने वाला है। तो जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह यहाँ पर मोहल्ले वाले पुलिस वालों को ले आते हैं और वो यही कहते हैं कि ये लड़की हमें ठीक नहीं लग रही, इसने एक अजनबी लड़की को अपने साथ रखा हुआ है जो हमें ठीक नहीं लग रहा। पुलिस वाले यही कहते हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है, लड़की को कहते हैं। तो वहाँ पर गुलाम भी ये बोल उठता है कि मैं आपकी मिनिस्टर से बात करवा देता हूँ। जैसे ही वो बादशाह से बात करवाता है तो पुलिस वाला भी डर जाता है, मोहल्ले वालों को भगा देता है। वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह पुलिस वाला गुलाम को कहता है कि हमें मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ घर में लेकर जाया जाए, लेकिन गुलाम इन पुलिस वालों को वापस भेज देता है। उनको यही कहता है कि हम खुद चले जाएंगे। आपको दिखाया जाता है किस तरह ऐसा कि गुलाम यहाँ पर रूम बुक करवा लेता है। जैसे ही ये बात सुनती है सुंदरी तो वो डर जाती है, वो यही कहती है कि ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, मुझे मुझे इससे बच कर रहना चाहिए। वहां पर जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर रूम बुक करवाता है तो सुंदरी वहां से उतर कर बाहर निकलती है। जैसे ही वो जाती है उसको प्यास लगती है तो वो शराब पी लेती है और वहां पर अपनी धुन में मगन हो जाती है। जैसे ही गुलाम यहाँ पर सुंदरी को देखता है तो वो बहुत अजनबियों की तरह बातें करने लगती है। गुलाम इसको रूम में जेल लेकर जाता है, इसको सुला देता है। वहां पर जो गार्ड होते हैं वो भी सब कुछ बाहर जिस मंजर देख रहे होते हैं उनको भी शक हो जाता है कि ये लड़का में ठीक नहीं लग रहा, मिनिस्टर का दोस्त है लेकिन किस लड़की को उठा के लिया है, हमें तो कोई और चक्कर लग रहा है, हमें ये बात बादशाह को बता देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बादशाह को बताने से पहले ही गुलाम यहाँ पर सुबह होते ही सुंदरी को लेकर चला जाता है क्योंकि उसको शक हो जाता है कि ये मुझे लड़के ठीक नहीं लग रहे। तो वहां पर सुंदरी जैसे ही गुलाम को ये कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। गुलाम इसको कहता है कि मुझे तो ऐसी यकीन नहीं था कि तुम मुझ पर शक करोगी, मैंने तुम्हें हर मुमकिन साथ दिया है, तुम्हें मुश्किल से बचाया है, लेकिन तुम आज मुझ पर ही शक कर रही हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसा मत समझो। वहां पर सुंदरी गुलाम को कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास छोड़ दो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर जैसा कि बादशाह ने गुलाम को कह दिया है कि लड़की को इधर ले आओ, हवेली में ही रखो, तो वहां पर गुलाम भी अब सुंदरी को लेकर चल पड़ता है हवेली की तरफ। वहां पर जैसे ही सुंदरी को अभी तक ये बात मालूम नहीं है कि बादशाह वही लड़का है जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, जब इसको ये बात मालूम होगी कि बादशाह वही लड़का है तो बादशाह से डर कर वो फिर भाग निकलेगी वहां से। तो आपको दिखाया जाता है किस तरह बादशाह जैसे कि मोतिया के पास आता है, इसको यही कहता है कि मुझे आज भी वो लड़की नहीं भूल रही, मुझे इतनी शदीद मोहब्बत हो गई उस लड़की से कि मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त मेरे ख्यालात में आती है, हर वक्त मेरी सोच में आती है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश की है उसे ढूंढने की, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही, काश मुझे वो एक बार मिल जाए फिर मैं इसे कहीं ना जाने दूं। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर सुंदरी की माँ भी हर वक्त सुंदरी के बारे में ही सोचती रहती है। वो यही कहती है कि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। वो बादशाह को कहती है कि बादशाह तुम मेरी बेटी को ढूंढ सकते हो, तुम एक मुमकिन कोशिश करो, हर मुमकिन कोशिश करो, वहां पर हर जगह जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो, तुम तो बहुत बड़ी आदमी हो, तुम तो कहीं पर भी जा सकते हो, तुम मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। वहां पर बादशाह इसको सुलझाता है कि मैं ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही, आखिरकार वो मुझे मिल ही जाएगी, कहीं नहीं जा सकती, वो अगर जिंदा हुई तो वो मुझे मिल जाएगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर बादशाह का बाप ये कहता है कि वो लड़की आफत है, अगर वो उस घर में आ गई तो तबाही मचा देगी, इसलिए अगर वो उस लड़की का इस घर में आना जरूरी नहीं है, वो यही चाहता है कि सुंदरी इस घर में ना आए। वो गुलाम को कहता है कि अगर वो लड़की तुम्हारे साथ है तो उसको वहीं पर छोड़कर वापस आ जाओ तो अच्छा होगा, वरना मैं उस लड़की को वहीं पर मार डालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि गुलाम यहाँ पर सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ता है, हवेली की तरफ आता है तो वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसे ही सुंदरी हवेली में पहुंचती है तो सामने बादशाह खड़ा होता है। बादशाह जैसे ही सुंदरी को देखता है तो वो तो देखकर हैरान रह जाता है। वो यही कहता है कि वाह गुलाम, तुम तो मेरी मोहब्बत को मेरे पास ही ले आए, मैं तो इसे हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ ढूंढने की, लेकिन ये मुझे नहीं मिली, आज तुम खुद यहाँ पर सुंदरी को लेकर मेरे पास आ चुके हो। वहां पर जैसे ही सुंदरी ये देखती है बादशाह को तो इसको वही याद आ जाता है जो थप्पड़ इसने बादशाह के मारा था और वहां पर सब कुछ याद आने लग जाता है। वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसे ही सुंदरी अपनी माँ को देखती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, इसके गले लग जाती है। जब इसकी माँ को ये बात मालूम होती है कि ये सब कुछ बादशाह के बाप की वजह से हुआ है, आशिक अली की डेथ भी उसी की वजह से हुई है, वो वहां पर बादशाह के बाप का गिरबान पकड़ लेती है और उसको यही कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि गुलाम को भी अब सुंदरी से मोहब्बत होने लग गई, उसके ख्यालात हर वक्त सुंदरी ही आती है क्योंकि गुलाम अब सुंदरी के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो अब हर मुमकिन कोशिश करेगा कि मैं सुंदरी के साथ शादी कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जहाँ पर बादशाह को अपनी मोहब्बत मिल चुकी है, इसलिए वो अब यही चाहेगा कि मैं सुंदरी के साथ जितना जल्दी हो सके उसके साथ शादी कर लूं। लेकिन सुंदरी इसे पसंद नहीं करती, बादशाह को वो उससे नफरत करती है। जिस तरह बादशाह का रवैया सुंदरी के साथ था तो वो यही कहती है कि मैं बादशाह से जितना हो सके दूर रहूं। तो वह क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर गुलाम बादशाह के जाल से सुंदरी को बचा पाएगा या नहीं, और क्या यहाँ पर गुलाम सुंदरी के साथ शादी कर लेगा?
करेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर बादशाह गुलाम और सुंदरी की शादी होने देगा या नहीं। तो आपको जो भी फीडबैक को हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।